इन्होंने सबसे पहले ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर के लिए हमको इसके रो और कॉलम काउंट करने होंगे। तो इसके रो कितने आ रहे हैं इसके अंदर, ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट से बन रहा है ये क्या है, इसका रो। फर्स्ट रो R1 है, सेकेंड रो R2 और थर्ड रो R3। तो इस तरह से अगर मैं इसका ऑर्डर यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो मुझे ऑर्डर के लिए पहले लिखना होगा नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ कॉलम्स। ये फॉर्मूला मैंने एक बार फिर से बता दिया है। तो इसमें रो है 3 और इसमें कॉलम 1 2 3 4, 4 इसमें कॉलम है। दैट्स व्हाई इट्स ऑर्डर इज 3 into 4। नेक्स्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए काउंट भी कर सकते हो या फिर जो ऑर्डर होता है ना उसका मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 12। ठीक है। थर्ड में इन्होंने कुछ जनरल वैल्यूज पूछी है। तो ये जो एलिमेंट के पोजीशन नंबर है ये भी मैंने बताए थे, फिर से रिमाइंड कराता हूँ। ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं A11, ये A12, A13, A14। ऐसे ही A21, A22, A23, A24 और ये A31, A32, A33, A34। ये इनके सिंबल का प्रोनाउंसिएशन होता है पोजीशन का। अगर मुझसे ये वैल्यू कुछ पूछ रहे हैं जैसे कि A13 तो हम A13 देखेंगे 11, 12, 13, 19। A21, 21 इज 35, A21 की वैल्यू 35 हो गई। A33, 31, 32, 33 -5 और A24, 12 एंड A23 5/2। ये इसके आंसर हो गए। समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 24। तो अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे जो हो सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन और इसमें ऐड किया है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो 24 एलिमेंट होने पर क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे पहले, वो है 24। अब मैं इसके पॉसिबल ऑर्डर्स लिख रहा हूं। तो पॉसिबल ऑर्डर निकालने का तरीका बड़ा आसान है। तुम 24 कितने टाइप से मल्टीप्लाई करके ला सकते हो वही ऑर्डर हो जाएंगे। वो सारे टाइप तुमको बना देने हैं। जैसे 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट 24 लाना है तो 1 into 24, 24 into 1, ठीक है। 1 के बाद 2 ले लें, 2 into 12 तो रिवर्स ले लें, 12 into 2, फिर 3 ले लेते हैं, 3 into 8, 8 into 3, 4 into 6, 6 into 4। अब 4 के बाद तो 5 में तो आएगा ही नहीं प्रोडक्ट 24 और 6 में आएगा तो 6 का ले चुके हैं। तो इस तरह से ये एक लाइन से हमने नंबर के प्रोडक्ट में चेक कर लिया कि 1 में क्या इंटू करके 24 हो रहा है, 2 में क्या हो रहा है, 3 में क्या हो रहा है, 4 में क्या हो रहा है, इस तरह से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पॉसिबल ऑर्डर 8 हो गए। अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में, अगर 13 एलिमेंट होंगे तो बताओ ऑर्डर क्या होंगे। एक 1 into 13 आएगा, एक 13 into 1 आएगा, 2 ही आएंगे क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर तुम कर दोगे इसके बाद। यहाँ पे अभी करना है, ये जब नोट करोगे तभी, ये वाला। ठीक है, चलो आगे।
क्या ये वाला कर पाएंगे? 18 एलिमेंट है, पॉसिबल ऑर्डर बनाने हैं, 5 एलिमेंट वाला तो हो ही जाएगा, 18 वाला हो जाएगा। तो अब तुम्हारा काम स्टार्ट होता है, शुरू हो जाओ। 1 करो, फिर 2 करो। उसके जनरल एलिमेंट को AIJ से डिनोट किया जा रहा है, मैट्रिक्स A है, और जो एलिमेंट की वैल्यू है AIJ की वो ये 1 2 3 टाइप से डिनोट की गई है। तो अब इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड होगा, जैसे मैं सॉल्व कर दूंगा वैसे ही तुमको ये सेकंड और थर्ड कर लेना है। कर पाएंगे? तो फर्स्ट वाला अब हम लोग सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स बनाना है अपनी तरफ से, वो भी क्या ऑर्डर है उसका? 2 × 2। तो क्वेश्चन में लेट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 A इक्वल टू, इस मैट्रिक्स A को मैं 2 × 2 ऑर्डर में अगर लिख रहा हूं तो मुझे इसके एलिमेंट क्या लेने होंगे? कितने एलिमेंट लेने होंगे मुझे इसमें? 4। तो वो 4 जनरल एलिमेंट बता सकते हैं क्या क्या लिए जाते हैं? A11, A12 और A21 और A22। अगर इसी क्वेश्चन में वो कहते 2 × 3 तो 2 रो हो जाते और एक कॉलम और बढ़ जाता, A13 और A23। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि ऑर्डर अगर वो चेंज कर देंगे तब भी हम कर लेंगे, मेथड यही रहना है। अब जो मैट्रिक्स हमारे सामने है, हमने जो बनाया है, उसमें कितनी अननोन क्वांटिटीज है? अननोन क्वांटिटी कितनी है? 4। कौन कौन सी? A11, A12, A21, A2। अब मैं फर्स्ट पार्ट वाले जनरल एलिमेंट को नोट कर लेता हूं, AIJ, जिसकी वैल्यू क्या है? I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब बड़ा ही आसान हो गया, यहां सफिक्स में क्या लिखा है? IJ, और एक्सप्रेशन में भी कौन आ रहे हैं? IJ। अगर मुझे A11 की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे I1 और J1 रख दूंगा, और I और J1 यहाँ रखेंगे तो इधर भी रखने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने A11 निकाला तो ब्रैकेट में I1 और J1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अगर मैंने A12 फाइंड किया तो I1 हो गया और J2 हो गया, तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, होल स्क्वायर अपनी जगह डिवाइडेड बाय 2। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट A21 निकालता हूं, A21, तो मुझे क्या करना होगा? इसमें I2 और J1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और फोर्थ एलिमेंट A22 के लिए 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब हम करते हैं इसको कैलकुलेट। तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4/2, सॉल्व होके क्या आ गया? 2। 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट A21 की वैल्यू 9/2, और A22 सॉल्व करें। 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। चारों वैल्यू आ गई। तो अब मैट्रिक्स ए में ये वैल्यू रखें तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? अब A11 2, A12 9/2, A21 और A22 8। क्या ये दोनों पार्ट सॉल्व कर सकते हैं घर से? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस पैटर्न का भी एक क्वेश्चन और मॉड्यूलस वाला, वो मैं अभी कराने वाला हूँ।
इनमें से ये वाला। इसमें थोड़ा मैट्रिक्स का ऑर्डर और बढ़ गया है, इससे ये पता चल रहा है कि इसमें एलिमेंट कितने होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, 3 इंटू 4 कितने हो गए, 12 एलिमेंट निकाले जाएंगे अब। और इसके लिए हमको जनरल एलिमेंट ये दिए गए हैं 2 टाइप से, कोई नई बात नहीं है। फर्स्ट मैं करा देता हूं, सेकंड तो तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मुझे क्या करना होगा, यहां पर एक मैट्रिक्स अपनी तरफ से लेट करना है जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 इंटू 4। तो हम लेट करते हैं, लेट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 4, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 4 इज ए, और इसका ऑर्डर क्या है, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, ए 3 कॉलम 4, तो देखो A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A3। इस तरह से हमने इसका ऑर्डर भी लिख लिया 3 इंटू 4। अब मैं एक एक करके कंसेक्यूटिवली एक एक वैल्यू फाइंड करके यहाँ दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग यहाँ पे जनरल एलिमेंट को नोट कर लेते हैं, विच इज Aij इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस में -3i प्लस j का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के बारे में जानते ही होंगे, एक बार और क्लियर करता हूँ। मॉड्यूलस 2 टाइप का होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू का, एक वेरिएबल का। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर है कोई भी 1 2 3 -1 -2 -3 कोई भी, तो माइनस का मॉड्यूलस प्लस हो जाता है और प्लस का प्लस ही रहता है। लेकिन अगर मॉड्यूलस के अंदर वेरिएबल है कोई मॉड एक्स वगैरह, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन हो जाता है, जिसके बारे में मैं आगे चैप्टर 5 में पढ़ाऊंगा। इसके 2 रिजल्ट होते हैं, आइदर -x और +x। -x तब होता है जब x लेस देन 0 और +x तब होता है जब x ग्रेटर देन 0। तो ये तो आगे की बात है, तभी बताई जाएगी। अभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू का समझ लो। न्यूमेरिकली माइनस का प्लस है मॉड्यूलस और प्लस का भी प्लस। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, क्या रख दें i की जगह 1, J1। कैलकुलेट करते हैं 1/2 मॉड में -3 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, ये आ गया -3 + 1। -3 + 1 क्या हुआ, -2। -2 का मॉड्यूलस +2, 2 से ये 2 कैंसिल 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, A11 आ गया। अगला A12, 1/2 मॉड में -3 इंटू 1 प्लस 2 कितना आएगा, -3 + 2 कितना हुआ, -1 का मॉड्यूलस 1, तो ये आ गया 1/2। आ रहा है समझ में सबको। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू क्या है, A13, 1/2 -3 इंटू, इधर देखते जाना, माइनस मैंने नहीं देखा तो मुझसे गलती हुई, I1 और J3, 1/2 -3 + 3 क्या हुआ, 0 का मॉड्यूलस 0 होगा और मल्टीप्लाई करके वैल्यू 0। नेक्स्ट A14, फॉर्मूला 1/2 मॉड में -3 इंटू 1 प्लस 4, ये कितना आएगा सॉल्व होके, 1 आएगा। 4 इंटू -3 1 का मॉड्यूलस 1, तो ये सॉल्व होके 1। क्या R2 और R3 की वैल्यू तुम लोग निकालोगे, कर ए में, मैट्रिक्स ए में रख देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो ये इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में है। जैसे तुमने जो इक्वेशंस पढ़ी हैं वो ऐसे पढ़ी हैं, x + y = 2, 2x - y = 4,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। यहां पर भी हम इसको इक्वेशन ही बोलेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में और राइट में वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। एक फॉर्मूला मैंने समझाया था, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में मैंने तुमको क्या बताया था कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर ऑर्डर्स आर सेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यहां पर इन्होंने क्या किया है, सेम ऑर्डर के टू मैट्रिक्स इक्वल करके दे दिए हमको। तो अगर ऑर्डर इक्वल है और मैट्रिक्स इक्वल में है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे बाय द इक्वलिटी रूल। और अगर इक्वलिटी रूल से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे तो मैं इनको कंपेयर करवा दूंगा, उससे मुझे एक्स वाई और जेड मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो तुम कर लोगे आसानी से, मैं 2 कराता हूं। 6 का सेकंड में सॉल्व कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझे। तो गिवन इक्वेशन को नोट किया हमने, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है और इसके इक्वल टू में 6 2 5 8। ठीक है, लैंग्वेज का बहुत यूज करना है हमेशा, क्योंकि एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं। तो जो 1 मार्क्स के हैं वहां तो आप आंसर टिक कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो, 1 वर्ड में आंसर दे सकते हो। 2 3 4 मार्क्स के में सॉल्व करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले बाय द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल जैसा कि मैंने बताया, ऑर्डर इक्वल है 2 इंटू 2 2 इंटू 2। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करवा दो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 को B11 से, A12 को B12 से, A21 को B21 से और A22 को B22, यानी 11 वाला 11 से, 12 वाला 12 से। तो मैं कंपेयर करवाता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 इक्वल 2 है, जरूरत ही नहीं है कराने की, न्यूमेरिकली इक्वल है। नेक्स्ट 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, नेक्स्ट एक्स वाई इक्वल टू 8। देखो यहां से जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 5, तो जेड इक्वल टू तो क्या हो गया 0। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम क्या निकाल लें, एक्स और वाई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पढ़ा ही होगा 10th क्लास में। इससे एक्स या वाई निकाल के यहाँ रख दो, एक्स निकालो तो एक्स रख दो, वाई निकालो तो वाई रख दो। तो इसको मैं और करके अगर x की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या होगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लें और ये x की वैल्यू इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2 और यहां पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की वैल्यू मैं सेकेंड में रखूंगा, सेकेंड को नोट कर लेते हैं। x की वैल्यू 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 8 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई किया, 8 को इधर ले आया, क्वाड्रेटिक के ऑर्डर में लगा लें, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस को 0 में भेज दें और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड सीखा होगा। ऐसी 2 वैल्यू जिनका प्रोडक्ट 8 आ जाए, जिनको प्लस करके 6 आ जाए, प्लस 8 चाहिए तो प्लस करके, माइनस 8 चाहिए तो माइनस करके। तो माइनस 0 में चला गया और इसके फैक्टर क्या होंगे, माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8, y कॉमन ले लें इसमें तो y माइनस 4, माइनस 2 कॉमन, होल टर्म से कॉमन y माइनस 4, सेकेंड ब्रैकेट y माइनस 2,
1/1 0 करवा लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, या फिर y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। एक वैल्यू y की आ जाएगी 4 और एक वैल्यू y की आ जाएगी 2। जब इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस 4 से 2 हो जाएगा। और जब इस वैल्यू को रखेंगे फर्स्ट में तो x इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई, यही आंसर है। x 2 है, y 4 है, z 0 और 1 4 2 0, दो आंसर हो। ठीक, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब पहले मैं ये देखूंगा कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हमको दिए हुए हैं, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। ये किस ऑर्डर में है? 2 इंटू 2, और ये भी किस ऑर्डर में? 2 इंटू 2। यहाँ पर 4 अननोन क्वांटिटी हैं, 4 कांस्टेंट हैं, ए बी सी एंड डी, जिनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज कर सकता हूँ क्या? उसके लिए तो मैं पता होना चाहिए कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो इसका रूल ये था कि इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम है और वो इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ये गिवन इक्वेशन है, हम लिख देंगे यहां पर बाय द इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी का रूल है, जैसे इसका A11 तो इसका B11, इसका A12 B12, A21 B21 और A22 B22, corresponding elements are equal. So comparing the element we get equation A minus B equal to -1. अब थोड़ी इस बारे में भी बात हो जाए कि इक्वेशन कब लेट की जाती है, कब नहीं की जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं इक्वेशन नहीं लेट करूंगा। तो उसका रीज़न क्या है? जैसे जो इक्वेशन हमारे सामने जो टर्म आई है उसकी दोनों तीनों क्वांटिटी अननोन है, तो इक्वेशन लेनी पड़ेगी। अगर सिंगल अननोन आ रहा है तो वैल्यू आ जाती है, आंसर आ जाता है। अगर कभी ऐसा हो कि ए और बी में हमारे सामने इक्वेशन है और ए पहले से पता है, तो मैं इक्वेशन क्यों मानूंगा? मैं तो सीधा इसमें क्या कर दूंगा, ए की वैल्यू रख दूंगा, बी निकाल दूंगा। तो इसलिए हमें इक्वेशन अपने हिसाब से अननोन क्वांटिटी के केस में लेट करनी। सेकेंड एलिमेंट कंपेयर कर लें तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। तो अब ये जो 4 इक्वेशन है, इनसे हमें ABCD फाइंड करना है। तो हम कैसे सॉल्व करें जिससे हमें ABCD मिल जाए? तो बड़ा इजी दिख रहा है, ये भी A और B में, ये भी A और B में। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो B से ये वाला B कट जाएगा और वैल्यू किसकी आ जाएगी? A की। ये 10th का मेथड शायद याद हो तुमको, हाँ, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन 3 को। जिनको डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम आए वो इक्वेशन नोट करके सब्ट्रैक्ट कर लेना। स्टेप भले ही ज़्यादा हो जाए, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। माइनस प्लस माइनस, ये बी से ये भी कैंसिल हो जाएगा। a -2 है और -1 -0 क्या आएगा? माइनस से ये माइनस कैंसिल कर लिया, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है? a की। अब ये a की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में a की वैल्यू रखी -1 माइनस बी इक्वल टू माइनस, तो माइनस बी इक्वल टू -1 प्लस 1, तो माइनस बी इक्वल टू
अच्छा 1 है एक ही, तो ए की वैल्यू 1 रखनी थी, 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू हो गया -1 -2, ये बी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू आ गई तो अब हमें क्या चाहिए, सी। तो ये ए की वैल्यू मैं अगर सेकंड में रख दूं तो क्या मिल जाएगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ए की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी की वैल्यू 5 माइनस 2, सी की वैल्यू 3 आ गया, सी आ गया। अब क्या रह गया है, डी रह गया है, तो ये सी की वैल्यू फोर्थ में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। फोर्थ में सी की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी की वैल्यू 13 माइनस 9, डी की वैल्यू 4। इस तरह से ये ऑल 4 कांस्टेंट आ गए। इसके नीचे ही लिख देना ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी 3 और डी 4। यही इसका आंसर है। इसको कब होगा, तो तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम है। तो जब नंबर ऑफ रो और कॉलम अलग अलग होंगे तो वो रेक्टेंगल है, और इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा सुना है हमने हमेशा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म कैसी होना चाहिए, इक्वल। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी वाला। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये m लेस देन n है तो कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसके रो कम हो और कॉलम ज्यादा हो। कॉलम ज्यादा रो कम, कॉलम बढ़ते गए, तो वो क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें रो कम होते हैं और कॉलम ज्यादा। तो अगर यहाँ पे वो लिखते कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो आंसर कौन सा होता, ए वाला। इधर देखो, ए वाला। और अगर m ग्रेटर देन n की बात करें तो मीन्स रो ज्यादा है, रो तो वर्टिकल। तो अगर वो लिख देते कि वर्टिकल मैट्रिक्स है तो इसका आंसर हो जाता बी, m ग्रेटर देन n। क्लियर हो गई बात। तो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, इसमें नोट कुछ नहीं करना था, ये तो बस एक्सप्लेनेशन था। समझ में नहीं आया हो तो फिर से रिपीट करूं। कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स, रो लेस देन कॉलम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो ग्रेटर देन कॉलम वर्टिकल। चलिए अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। क्वेश्चन को समझे, वो ये कह रहे हैं कि x और y की क्या वैल्यू होंगी जिससे ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो हम एक काम करते हैं ना, इक्वल करवा लेते हैं, x और y निकाल लेते हैं। तो इक्वल करवा के जो x और y की वैल्यू है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो कौन से मैट्रिक्स इक्वल लेने थे वो हम लिख लेंगे। 3x प्लस 7 5, y प्लस 1 2 माइनस 3x इक्वल टू में अनदर मैट्रिक्स 0 y माइनस 2 8 और 4। अब ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x एंड y। तो वही लिख दोगे, क्या लिखोगे, बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर किया, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या मैं इसको इक्वेशन लेट करूंगा, नहीं करूंगा, वैल्यू निकल आएगी। 3x इक्वल टू
-7 तो x की वैल्यू -7/3। नेक्स्ट अगला एलिमेंट 5 इक्वल टू y -2, 5 + 2 इक्वल टू y, देन y इक्वल टू 7। नेक्स्ट y + 1 इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 - 1, यहां से भी y 7। अब तुम ये भी कह सकते थे मुझसे, सर x और y तो आ गए, ऑप्शन में भी दिए हैं कहीं ना कहीं, ये वाले नहीं दिए, पर वो ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला ऑप्शन देते हैं। तो अगर ये ऑप्शन में दिए होते तो तुम तो उसी को टिक कर देते, है ना। अब अगला एलिमेंट कंपेयर किया, देखना 2 - 3x इक्वल टू 4, तो 2 - 4 इक्वल टू 3x, तो 3x इक्वल टू -2 की वैल्यू। इसमें जितनी भी इक्वेशन थी सब लीनियर थी कि नहीं, लीनियर, x की पावर 1 y की पावर 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर। तो जब लीनियर इक्वेशन होती है तो उसमें x और y की यूनिक वैल्यू आती है। यूनिक वैल्यू का मतलब एक फिक्स वैल्यू, 2 3 4 5 कुछ भी आएगी, फिक्स आएगी। लेकिन अगर डबल वैल्यू आ गई तो वो तो यूनिक नहीं है ना। तो यहां पे क्या हुआ है, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x विच इज नॉट पॉसिबल। x की 2 वैल्यू नहीं हो सकती हैं। आप कभी भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो और x की 2 वैल्यू आ जाएं तो वो इक्वेशन गलत है, यानी ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते, ये इक्वेशन ही गलत है। तो इसमें अगर ये मैट्रिक्स इक्वल हो रहे हैं तो x और y की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। फिर से सुन लो, द वैल्यूज ऑफ x is not unique, so it is not possible to find x and y। अभी क्लियर हुआ, ठीक है। भले ही ऑब्जेक्टिव है, देखो हमारे लिए तो एक्सप्लेनेशन घर पे कभी भी कॉपी खोली तो ऐसा सामने होना चाहिए कि हमें समझ में आ जाए। अगर केवल बोल के यहाँ पे बात खत्म कर दूं तो वो बोला हुआ हर समय तुम्हारे पास नहीं। तो ये चीज लिख के रखेंगे, प्रैक्टिकल बिल्कुल हमारे सामने है कि x और y की फिक्स वैल्यू नहीं आई है, y की आई है। अगर x की भी सेम आ जाती, मतलब कब सही होता, अगर यहाँ पे भी -7/3 आ जाता तो सही था, ठीक है, क्लियर। 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, मतलब लास्ट ईयर वाले बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट से पूछा था कि अगर एंट्री 0 या 1 है और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, देन हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड। यानी ऐसे कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हो जिनमें 0 और 1 एंट्री हो और अलग अलग टाइप के होने चाहिए। तो क्वेश्चन तो ये समझा हमने। अब जरा इसको सॉल्व करें। तो पहला काम तो हम एक काम करते हैं, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3 × 3 ऑर्डर का। उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ऐसे ही होगा कि नहीं बताओ। 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। अब जिन्होंने 11th क्लास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है वो बड़े आराम से कर देंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो अभी सीख लेंगे कि रूल ये है कि जैसे अब ये वाला प्लेस है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, एंट्री कौन कौन सी है यहाँ पे, 0 और 1। तो 0 और 1 मतलब कितने ऑप्शंस हो गए, 2 ऑप्शन, क्लियर। ये फर्स्ट प्लेस की बात कर रहा हूं। तो जब फर्स्ट प्लेस के लिए 2 ऑप्शन है तो वो कितने टाइप से लिखे जा सकते हैं, 2 टाइप से। तो हम यहां पर बना रहे हैं नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2। तो सेकंड प्लेस के लिए भी 2। ऐसा तो है नहीं कि तुम फर्स्ट प्लेस पे रखो और सेकंड पर नहीं रखो, सेकंड पे भी रखोगे। फर्स्ट के लिए 2 एंड
एंड थर्ड के लिए, तो जब एंड आता है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, प्लस करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड के लिए, और के लिए ए और बी तो वहां प्लस होता है। ऐसा कुछ याद है हल्का सा? तो एंड हो रहा है, फर्स्ट एंट्री पे 2 ऑप्शन, एंड सेकंड के लिए 2, कितनी बार? करेक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल कितने प्लेस है? 9, तो 9 प्लेस पे आएगा 9 टाइम्स, तो 2 की पावर 9, दैट इज 512 इज द आंसर। ठीक है। सपोज यहां पर ये वाली लाइन नहीं होती तो ऑप्शन कितने थे, और प्लेस 6 थे, तो इसका आंसर क्या होता? 2 की पावर 6, 64। ठीक है। सपोज यहां पर ऑर्डर 2 इंटू 2 होता और मैं एंट्री कह दूं कि आप 1, 2 या 3 रख सकते हो, तो इसके लिए ऑप्शन, इसके लिए 3 की पावर 4, दैट इज क्लियर हो गया। ठीक है।